साला कुत्ता ने पूछे तेरे को, अरे मेरे को हाथ लगा के दिखाइए, साला काट नहीं दिया ना। मैं बोक मत, जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में, समझी। सो दोस्तों फाइनली बिग बॉस में हमने फुकरा इंसान का एक ऐसा गुस्से वाला रूप देखा जिसको इसके फैंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अबे फैंस छोड़ो, इवन फुकरा इंसान के घर वालों ने इसको ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा। To be honest, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं हम। अभिषेक सबसे ज्यादा चिल है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने कभी उसको लाइफ में चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा। एंड वो इतना ज्यादा हाइपर हो गया भाई, उसको बोल रहा है ये वो तू जहाँ पे है ना। लाइक भाई क्या कर रहा है यार अभिषेक भाई, बट पता नहीं क्यों फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, लोगों को बहुत मजा आ रहा है, दे आर एंजॉय कर रहे। वाह अभिषेक भाई ने ले ली, अभिषेक भाई सैवेज। अभिषेक की लड़ाई देख के मेरा तो दिल दहल गया भाई गॉड, मुझे ऐसा अनएक्सपेक्टेड था ये तो। कभी नहीं अब्बू को तो मैंने लड़ता देखा, किसी से भी नहीं लड़ता देखा। वो तो कभी हाइपर होता ही नहीं है, इतनी आवाज ऊंची नहीं करता। आज उसकी इतनी ऊंची आवाज देख के मेरे को तो मैं मतलब आई वाज। अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि बिग बॉस कितना ज्यादा टॉक्सिक और नेपोटिज्म से भरा हुआ शो है। अगर आप किसी अच्छे से अच्छे आदमी को भी बार बार टॉर्चर करते रहोगे तो वो आदमी एट द एंड रिएक्ट तो करेगा ही ना। तुम यार इस लड़की का चेहरा देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि अंदर से इसकी फट चुकी है। Seriously, what the fuck are you doing? और भाई मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात की आ रही है कि ये आंटी फुकरा इंसान को संस्कार और परवरिश सिखा रही थी। आप जाइए, मेरे से बात ना करिए। अगर ठीक है आपको मैम, नहीं है तो मेरे से बात। मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए। परवरिश I'm तुम्हारी done. ऐसी हुई है मैम फिर परवरिश I'm तुम्हारी done. ऐसी हुई है मैम। वाह वाह मेरी संस्कार की देवी, आपके चरण कहाँ हैं, मुझे चूमने हैं। मतलब आंटी जी को इनके घर वालों ने ऐसे उच्च श्रेणी के संस्कार दिए हैं कि अगर तुम गूगल पे पूजा भट्ट सर्च करोगे ना तो तुम्हें सबसे पहले ये वाली फोटो दिखेगी जहाँ ये अपने सके बाप के साथ ही लिप लॉक कर रही है। इस बुढ़े ठरकी मानव ने तो ये तक कह दिया था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। मतलब समझ रहे हो ना दया, जिस बुढ़े की मशीन में ऑलरेडी जंग लग चुका हो, ये बुढ़ा उस मशीन को अपनी बेटी के साथ मिलके चलाने की बात कर रहा है। पर उसके बाद भी खुलेआम दुनिया के सामने परवरिश के ऊपर टिप्पणी करना कोई इन आंटी जी से सीखे। साला मैं तो अभी तक भी कंफ्यूज हूँ, ये बुढ़ा इसका बाप ही है ना या फिर इसका पति। क्योंकि भारत जैसे महान देश में भी अगर कोई अपनी बेटी के साथ चुम्मा चाटी करके ये बोले कि मैं तो उसके साथ शादी करना चाहता हूँ तो फिर भाई तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो सिर्फ यही नहीं भाई, इन्होंने बिग बॉस शो को कोठा बना रखा है। सेंसर बोर्ड की थोड़ी सी छूट क्या मिली, ये हबस के पुजारी होठों में होठ डाल के एक दूसरे को चूस रहे हैं। अबे ये बिग बॉस शो ही है ना जो सॉफ्ट पोर्न दिखा रहे हो, एटलीस्ट हम जैसे सिंगल लोडों पर तो थोड़ा तरस खाओ। इस वीडियो को देखते वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको देखकर जेलसी करूं या फिर अपने नुन्नू को संभालूं। और भाई तुम लोग जरा इस आंटी जी को देखो, कितनी ज्यादा खुश हो रही है, आंखों में तो चमक आ गई इनके, पक्का अपने बाप की याद आ गई होगी। और जब से हमारे ग्रेट द लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस शो को छोड़ के गए हैं तब से भाई जियो सिनेमा ऐप के लोड़े लग गए। शो की रेटिंग इतने बुरे तरीके से गिरनी शुरू हुई जैसे अडानी साहब के शेयर गिरे थे। लोगों ने तो इन नेपोटिज्म माफिया गैंग की कह के ले भाई इनकी हालत का तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सलमान भाई तक को पब्लिक के सामने आके हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ गई। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको इस टाइप का कोई कंटेंट दिखाना नहीं चाहता मेरे शो में। मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि जिसको पसंद नहीं आया। अब यार कोई हमारे दादाजी को समझाओ कि माफी मांगने से शो की रेटिंग नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जिस इंसान के लिए लोगों ने इस घटिया शो को देखना शुरू किया था उसको तो इन लोगों ने ग्रुपिज्म का इस्तेमाल करके पहले दिन ही शो से निकाल दिया। अब यार इनकी नीचता का तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि शो के जजेस पुनीत की इतनी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद भी उससे पूछ रहे थे गुस्सा आ रहा है आपको या नहीं। गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं कोई गुस्सा नहीं आ रहा सर, गुस्सा आ रहा है आपको। एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना मर जाओगे। अबे बुढ़े तेरे को जानता कौन है? बिग बॉस वालों ने जज भी उन लोगों को चुना था जिनको कोई कुत्ता भी नहीं जानता। भाई लोगों मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर सलमान भाई और पुनीत सुपरस्टार के बीच में अभी वोटिंग का कंपटीशन रखा जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ हमारे लॉर्ड भाई ही जीतेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही यार वैसे बहुत ही अजीब सी बात है ना, जहाँ एक छपरी अपने 80,000 के जूते पहन के गरीब लोगों के सामने अपनी दोस्त दिखाता है, वही हमारे लॉर्ड उन 80,000 के पैसों का गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं और बाद में उन्हीं गरीब लोगों के ऊपर हमारे सलमान भाई अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। इमोशनल डेथ। और वैसे यार मुझे नहीं लगता कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद हमारे लॉर्ड शो पे वापस आएंगे। और वैसे भी मेरी नजर में शो का विजेता पुनीत सुपरस्टार ही है, क्योंकि ये बिग बॉस के इतिहास का एक ऐसा लौता कंटेस्टेंट है जो शो से टट्टी करके बाहर निकला था।
तो दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के जाओ, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का?